BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ पूर्व में कई जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठाई है। इसी सत्र में दिल्ली भाजपा के प्रदेश मंत्री नीरज तिवारी ने भी अपनी आवाज उठाते हुए इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की है। नीरज तिवारी दिल्ली भाजपा के एक मजबूत नेता हैं। उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ एक बातचीत के दौरान इस मुद्दे पर अपने विचार साझा किए। कई मीडिया में भी आया, माननीय राज्यपाल महोदय ने भी इसका जांच कराया है। उन लोगों को एक दिन जाना ही होगा, देर होगा लेकिन अंधेर नहीं होगा। और हम इसके जो मंत्री हैं माननीय हमारे सोनेवाल जी, मैंने उनसे भी मिला था इस विषय को लेके, और उन्होंने मुझे स्पष्ट भी किया था इस चीज को कि हाँ, उसमें हमारे पास संज्ञान में है कि वहाँ भ्रष्टाचार है। तो हो सकता है, देखिए, एक तत्कालिक जो जुगाड़ू लोग होते हैं तत्कालिक कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने आती है। और मैं पुनः आपको दोहरा रहा हूँ कि जो भी भ्रष्टाचारी होंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना भी बड़ा माफिया हो, कितना भी बड़े राजनेता हो, उनको जाना ही होगा। ये और जो दोषी है उनको सजा दिलानी। मैं अपने स्तर से इसमें मैं आप लोगों को बताया कि जो इस विभाग के विभागीय मंत्री हैं जो भारत सरकार में, माननीय सोनेवाल जी, मैं उनसे मिला हूँ। मैंने उनको, मेरे पास जब आवेदन आया कई छात्रों का, कई लोग मिले हमसे, तो मैं उनसे मिला और इस चीज का दिया। उन्होंने भी इस चीज को संज्ञान में लिया और इस चीज को उन्होंने नोट किया कि नहीं, ये तो गलत है, कमेटी की जांच होगी। तो जांच तो आप लोग बोल रहे हैं कि जांच हो गई है, तो रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट को जो तत्कालिक सरकार है उससे हम मांग करते हैं। दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार की खबरों का आना बहुत आम बात है। आपकी क्या समझ है इस पर? 29 छात्रों का एडमिशन बिना नीट के हो जाना, शिक्षा माफियाओं के जो है मकड़जाल इस कॉलेज में कहा जा रहा है कि ये कॉलेज पूरा इस मकड़जाल से घिरा हुआ है, और तरह तरह की जो है खबरें आती हैं भ्रष्टाचार की। देखिए, इसमें माननीय राज्यपाल महोदय ने भी इसकी जांच कराई है, और जहां तक मेरा नॉलेज है कि 20-20 घंटा, 22-22 घंटा तक यहाँ इस कॉलेज में जांच हुआ है। और भ्रष्टाचार तो है, ये स्पष्ट है। ये यहाँ से दिल्ली तक इस बात की चर्चा है कि भ्रष्टाचार है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के मुद्दा पर। तो जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो कितना भी बड़े साजिश करता होंगे, कुछ दिनों के लिए बच सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं उन लोगों को एक दिन जाना ही होगा। देर होगा लेकिन अंधेर नहीं होगा। और हम इसके जो मंत्री हैं माननीय हमारे सोनेवाल जी, मैंने उनसे भी मिला था इस विषय को लेके, और उन्होंने मुझे स्पष्ट भी किया था इस चीज को कि हाँ, उसमें हमारे पास संज्ञान में है कि वहाँ भ्रष्टाचार है। तो हो सकता है, देखिए, एक तत्कालिक जो जुगाड़ू लोग होते हैं तत्कालिक कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने आती है। और मैं पुनः आपको दोहरा रहा हूँ कि जो भी भ्रष्टाचारी होंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना भी बड़ा माफिया हो, कितना भी बड़े राजनेता हो, उनको जाना ही होगा। अच्छा, ये सिवान के भविष्य के साथ खेलना होगा, नौजवानों और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी के ऊपर ये आरोप है कि वो जो है अपने राजनीतिक रसूख और पैसे के बल पर वो जो है किसी भी तरीके की भ्रष्टाचार की गतिविधियों में करने में सफल हो पाते हैं। देखिए, मैं आपको पहले भी स्पष्ट किया हूँ, अभी पुनः स्पष्ट कर रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट पूरे देश में संदेश है कि भ्रष्टाचार के मुद्दा पर भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस के मुद्दा पर काम करती है। और कुछ दिनों के लिए, जो भी हो, आप जिनका भी नाम ले रहे हैं, कौन है प्रिंसिपल, हम तो नहीं जानते हैं क्या है, लेकिन भ्रष्टाचार किए हैं या करवाए हैं, या जिन भी राजनेता के संरक्षण में हो रहा है, वो चाहे किसी भी दल के हो, उनको जाना ही होगा। ये मैं आपको आज बोल के जा रहा हूं कि उनको जाना ही होगा। अपने जुगाड़ से, अपने इससे थोड़ा देर कर सकते हैं, पैरवी लगा सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम आएगा। क्योंकि हमारे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो किसी भी दल के कोई हो, किसी भी व्यक्ति, कितना भी पहुंच वाले व्यक्ति हो, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। भाजपा के ही सचिव हैं कॉलेज के जिला अध्यक्ष। मैं आपको पुनः कह रहा हूं, किसी भी हो, मैं आपको ये नहीं कह रहा किसी एक दल विशेष के, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, भ्रष्टाचार में आएगा तो उनको जाना ही होगा। राज्यपाल महोदय ने जांच करवाया था, जांच कमेटी के अध्यक्ष ने वो खुले तौर पर मीडिया में आज भी रिकॉर्ड अवेलेबल है, उन्होंने कहा था कि वहां के प्रिंसिपल और उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब दोषी हैं। उसके बाद आज महीनों बीत गए, 4-5 महीने का समय हो गया, कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। देखिए, कार्रवाई
में जो होती है उसकी कई तरह के प्रोसेस होते हैं। अगर जांच कमेटी जो बनी थी सरकार की, उसकी जांच हुई है। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी बिहार में, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हो सकता है कि आज के डेट में जो सरकार हो उसको दबा रही हो, लेकिन कब तक दबाएगी? अगर जांच कमेटी ने माननीय हमारे राज्यपाल महोदय के रिपोर्ट में आया है और जांच में पाया गया है तो अभी सरकार बदली है, तो जो सरकार है उसको दबा रही होगी। जो आप सवाल कर रहे हैं कि जुगाड़ या जिस संसाधन के, तो लेकिन दबा नहीं पाएंगे वो। लेकिन सर यही सवाल उठता है ना कि जब जो जांच करने वाली टीम आई हुई थी, उस टीम ने मीडिया के सामने एक्सेप्ट किया कि भ्रष्टाचार हुई है और सभी ने कहीं ना कहीं मौन रख करके इसका समर्थन किया है। सरकार बीजेपी की उस वक्त भी थी, लेकिन जब दबाव रहता तो बीजेपी सरकार इसको उठाती है मुद्दे को, फिर बीजेपी सरकार अभी मुद्दे को क्यों नहीं उठा पा रही है जबकि उसके राज्यपाल की बात है ये? नहीं सर, बीजेपी की सरकार थी जी, जिस समय ये जांच हुई, जांच तो बीजेपी ही करवाई जी, बिल्कुल। जांच रिपोर्ट जो होता है, सरकार जब चेंज हुई तो सेक्रेटेरिएट में रिपोर्ट होगा, तो उस चीज पर एक्शन लेने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है। हमारी सरकार चली गई है, बीजेपी का काम हो सकता है, लेकिन मुद्दा तो मैं तो आज भी बोल रहा हूँ कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है, ये चीज आ गया है और जांच कमेटी में भी जैसा आप लोग बोल रहे हैं कि जांच कमेटी ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है, जांच कमेटी का रिपोर्ट मैं नहीं पढ़ा हूं, उस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। अगर एक्सेप्ट किया है उन्होंने और रिपोर्ट में ये चीज है कि भ्रष्टाचार है, तो मैं पुनः आपको दोहरा रहा हूं कि भ्रष्टाचार के मुद्दा पर और जो भी चीज कोई भी व्यक्ति होगा, कितना भी ऊंचा रसूख वाला होगा, किसी भी दल का होगा, उसको एकदम जीरो टॉलरेंस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और उनको जाना ही होगा। अभी वर्तमान सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जिनसे सवाल किया जा रहा है तो वो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ सरकार बदली है लेकिन सिस्टम अभी भी वही है। तो क्या लग रहा है कि अगर दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के पूरे अगर हम लोग परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभी भी पूरा जो पूर्व मंत्री हैं जो भाजपा से थे, क्या अभी भी उनका दबदबा वहां पे कायम है कि वैसे ही सारा डिलीजन नहीं हो पा रहा है? देखिए, अगर वो कोई जो मंत्री रहा है और ये बोल रहा है कि सरकार बदली है और सिस्टम मेरा है, तो ये बहुत बड़ा गैर जिम्मेवारी वाला बयान है। हम पूरी जिम्मेवारी से कहते हैं कि सरकार बदली है और आज भाजपा की सरकार नहीं है, और जो आज की सरकार है उसकी जिम्मेवारी FIR कराए, अरेस्टिंग कराए। लेकिन अगर ऐसा कोई बोलते हैं तो ये उनका विचार है और ये गलत है। सर, आप अपने स्तर से क्या प्रयास करेंगे इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करने के लिए और जो दोषी है उनको सजा दिलाने? मैं अपने स्तर से इसमें मैं आप लोगों को बताया कि जो इस विभाग के विभागीय मंत्री हैं जो भारत सरकार में, माननीय सोनेवाल जी, मैं उनसे मिला हूं। मैंने उनको, मेरे पास जब आवेदन आया कई छात्रों का, कई लोग मिले हमसे, तो मैं उनसे मिला और इस चीज का दिया। उन्होंने भी इस चीज को संज्ञान में लिया और इस चीज को उन्होंने नोट किया कि नहीं ये तो गलत है, कमेटी की जांच होगी। तो जांच तो आप लोग बोल रहे हैं कि जांच हो गई है, तो रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट को जो तत्कालिक सरकार है उससे हम मांग करते हैं, इस मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, यहाँ के जो सरकार है हमारी बिहार सरकार, उससे मैं स्पष्ट मांग करता हूं कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए। और नहीं कार्रवाई कर रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा छात्र और नौजवान के लिए और सिवान के लिए ये शर्म की बात है। राज्यपाल को भी सर कुछ कहेंगे क्या उनसे भी? देखिए, राज्यपाल महोदय का जो काम था उन्होंने किया। राज्यपाल महोदय ने कमेटी के वर्तमान में जो कि अभी तो चूंकि इसको ठंडे बस्ते में डाला जा रहा ना, विश्वनाथ लेकर सर उस वक्त नहीं थे राज्यपाल, उस वक्त के राज्यपाल फागू चौहान वो चले गए, मणिपुर चले गए, तो उसके बाद विश्वनाथ अब लेकर आए हैं। उनके स्तर से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, महीनों बीत जाने के बाद। देखिए, वो एक प्रोसेस होता है, जब जांच हो गई, जांच कमेटी जांच करके, सरकार का काम है उस भ्रष्टाचार में FIR कराना, ठीक है। ये तो जो विधायिका है उसका काम है, वो आदेश करेंगे, FIR कराना, अरेस्टिंग करना, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। जांच कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वो रिपोर्ट में आप लोग बोल रहे हैं, ये मीडिया में भी आया है कि भ्रष्टाचार हुआ है। अब ये चीज तय है कि भ्रष्टाचार हुआ है वहां, और मैं पुनः बोल रहा हूँ कि भ्रष्टाचार हुआ तो देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं होगा, और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं, चाहे कितना भी बड़े हाथ वाले हों, उनको जाना ही होगा, आज नहीं तो कल। दमा, फेफड़ा, कैंसर, टीबी जैसी बीमारियों से हैं परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सीवान।